ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर इज अमेजिंग बट इज नॉट द परफेक्ट मूवी जो कि हम लोग ढूंढ रहे थे। नाउ आई गॉट योर अटेंशन। यस, ये सुनने के बाद मैंने जो कहा वो तुम्हें हजम नहीं हो रहा होगा ना? मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं हो रहा। well, इस वीडियो में ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से रिलेटेड स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो खुद के रिस्क पे देखना। तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ऐसा मूवी है जो देखने के बाद मन के साथ साथ आंखों को भी सुकून मिल जाता है, जो कि मैं सीधे सीधे बताऊँ तो इसका मतलब निकल के आता है ब्यूटीफुल। और इस शब्द के ऊपर फ्रेंच राइटर वॉल्टेन ने एक बहुत ही अच्छा बात कहा था, थैंक्स टू गूगल इट्स नॉट सफिशिएंट टू सी एंड टू नो द ब्यूटी ऑफ ए वर्क, वी मस्ट फील एंड अफेक्टेड बाय इट। इसका मतलब है हमें कोई भी काम या कलाकृति की खूबसूरती को समझने के लिए हमें वो सिर्फ देखना काफी नहीं है, हमें उसका अनुभव करना और उसके बारे में प्रभावित होना पड़ता है। और ये मूवी आपको ये दोनों काम कराने में सक्षम होता है। और तो और ये मूवी कोई हीरो वर्सेस विलेन का स्टोरी था ही नहीं, ये मूवी असल में सोच वर्सेस सोच और कल्चर वर्सेस कल्चर का लड़ाई था। और जहाँ पे हमें 3 तरीके का सोच देखने को मिलता है। सबसे पहले पूरी दुनिया का सोच जो कि हमें यूएस के नजरिए से दिखाया गया है, दूसरा वकांडा का और तीसरा नेमोर या टेलोकांस का। और ये मूवी इन तीनों चीजों के अराउंड ही घूमता है। तो मैं बहुत देर से बकबक कर रहा हूँ, तो अभी इंट्रो को चला देते हैं। तो ये मूवी शुरू होता है तिचाला के फ्यूनरल से और हमें ये बताया जाता है कि तिचाला एक रेयर डिजीज की वजह से हमारे साथ नहीं रहा और शायद चैडविक बोसमैन को एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिब्यूट दिया जाता है। इसके अलावा नेमोर का सिटी टेलोकान को गजब का खूबसूरत दिखाया गया है। वेल, जिन लोगों को जाना था वो तो जा चुके हैं, लेकिन तुम अब तक वीडियो में बने हुए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम्हें मिलने वाला है असली वाला माल। सबसे पहले शूरी ने हार्ट शेप हब को कैसे बनाया, दूसरा नेमोर और टेलोकास जो स्पेशल तरीके का वाटर बॉम्ब यूज कर रहे थे वो असल में काम कैसे करता है, तीसरा सूरी का परफेक्ट थी ब्लैक पैंथर के लिए, और चौथा सूरी कैसे नेमोर के अगेंस्ट बैटल जीत गई जहाँ पे उसके पास थोड़ा भी फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, और पांचवा मूवी का एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन, और छठा कैसे ये मूवी असल में इन्फिनिटी वॉर है। तो वीडियो तो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले बहुत लोगों को मूवी देखने के बाद भी ये क्वेश्चन था कि शूरी ने हार्ट शेप हब को बनाया कैसे। देखो, मूवी के स्टार्टिंग में शूरी तिचाला को बचाने के लिए सिंथेटिक हार्ट शेप हब बनाने की कोशिश कर रही थी, बट उसके पास कोई सैंपल नहीं था, इसलिए उसको वो रिक्रिएट नहीं कर पा रही थी। इसका रीजन है क्योंकि ब्लैक पैंथर मूवी में किलमॉन्गर ने सारे के सारे हार्ट शेप हब को जला दिया था। लेकिन मूवी में हमें आगे ये पता चलता है कि टेलोकांस एक स्पेशल हार्ट शेप हब का कि वो म्यूटेंट बने थे और उस हब से बना हुआ एक राखी नेमोर सूरी को देता है। और फिर तो आपको पता ही है क्या हुआ था। और उस राखी के एक टुकड़े के सैंपल को लेके और अपने भाई का डीएनए को लेके फिर से वो हार्ट शेप हब को रिक्रिएट कर देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेमोर का वाटर बॉम्ब कैसे काम करता है। तो हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में ये देखने को मिला, नेमोर और उसके टेलोकांस एक स्पेशल तरीके का बॉम्ब यूज करते हैं जिसको फोड़ने के बाद वहाँ पे बाढ़ आ जाता है। वेल, वो जगह पानी से भरा हुआ हो या खाली हो, वहाँ पे अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता है। तो इसका रीजन क्या है? क्या उस छोटे से बॉम्ब में इतना ज्यादा मात्रा में पानी को स्टोर किया जा सकता है, या उस पानी को वहाँ पे एंड पेन जैसे श्रिंक करके रखा जाता है, या फिर कुछ जादू टोना का मामला है? तो मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता है वहाँ पे वो बॉम्ब पानी कैसे लाता है। तो मेरे हिसाब से उस बॉम्ब के अंदर ऐसा कुछ केमिकल कंपाउंड होगा जो कि बॉम्ब से बाहर निकलने के बाद ही आसपास में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको तुरंत पानी में बदल देता है। लाइक मीथेन को अगर खाली हवा में छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे आग जला सकता है। तो सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ हो सकता है। और हम सबको तो ये पता ही है कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से बनता है, जिसको हम कहते हैं H2O। तो ये बॉम्ब पानी के अंदर पानी में मौजूद ऑक्सीजन को यूज करके फिर से उसको पानी में कन्वर्ट कर देता है, और जिससे ज्यादा मात्रा में पानी भी क्रिएट होता है। और ये प्रोसेस इतना ज्यादा तेजी में होने के कारण हमें इतना बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूरी ब्लैक पैंथर के लिए परफेक्ट चॉइस थी, क्योंकि हमें पिछले ब्लैक पैंथर मूवी से ये पता चला था कि जो ब्लैक पैंथर होता है वो वही वकांडा को रूल करता है। लेकिन यहाँ पे शूरी ने अपने पद को त्याग करके यहाँ पे इम्बाकू को वकांडा को रूल करने के लिए दे दिया है, और जिससे यही साबित होता है कि इम्बाकू अपने हर एक किए हुए वादे को निभाता है, अपनी जनता के प्रति ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट रहता है, और तो और अपने किए हुए हर एक काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्योंकि नेमोर ने जब वकांडा के ऊपर अटैक किया तब इम्बाकू ही था जिसने हर एक वकांडियन को रहने के लिए जगह दिया था, और हमारे शूरी के अंदर ये सब गुण है ही नहीं। और उसके अंदर था तो सिर्फ भी बदले का आग, जिस वजह से उसने एसेस्टर प्लेन में किलमॉन्गर को देखा। और दूसरी बात, वो मजबूरी में ब्लैक पैंथर बनी थी क्योंकि उस टाइम वकांडा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना रखवाला चाहिए था। और मेकर्स को भी ये प्रूव करना था कि ब्लैक पैंथर कोई कैरेक्टर नहीं है, वो एक मेंटल है जो किसी को भी पास ऑन किया जा सकता है। अगर शूरी हमारे ये सब कामों में बिजी हो गई तो टेक्नोलॉजी का साइड कौन संभालेगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि शूरी
ब्लैक पैंथर के लिए परफेक्ट चॉइस नहीं है और आगे तिचाला का बेटा जाके ब्लैक पैंथर बनेगा। इसके बाद कि शूरी कैसे नेमोर के अगेंस्ट वाला बैटल जीत गए जहाँ पे उसके पास ज्यादा फाइटिंग का एक्सपीरियंस है ही नहीं। देखो इसका सबसे सिंपल और इजी आंसर है कि जिसका मूवी है यानी कि ब्लैक पैंथर वो खुद के मूवी में कैसे हार सकता है। और ये चीज हमें रिसेंटली स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखने को मिला था, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल कैरेक्टर होने के बावजूद पीटर उससे इजीली पीछा छुड़ा लेता है। अगर इस क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर देना है तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा। पहली बात, शूरी ने प्लेन में हीटर लगा के नेमोर को कर दिया था कमजोर, और तो और शूरी ने नेमोर के एक पैर का पंख भी काट दिया था, लेकिन फिर भी नेमोर शूरी के ऊपर भारी पड़ रहा था और उसने जैसे तैसे करके शूरी के पेट में एक भाला घोप दिया था। बट शूरी मरती नहीं है और उसके पेट से थोड़ा सा भी खून नहीं निकलता थैंक्स टू 13+। और वहाँ पे शूरी चीटिंग करके प्लेन को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में डालती है और नेमोर का पीठ जला के जीत जाती है। देखो यहाँ पे शूरी के पास एक एडवांटेज था जो कि असल में नेमोर के पास नहीं था, वो है टेक्नोलॉजी। टैलोकान अब तक जितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ पाया है उससे कई गुना आगे वकांडा पहुंच चुका है। और तो और शूरी का सूट भी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो कि काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर पाता है। और अगर नेमोर के पास भी ऐसा अगर कुछ सूट होता जो कि उसके बॉडी को हाइड्रेटेड रख पाए तो नेमोर ये फाइट इजीली जीत सकता था। डेफिनेटली नेमोर को आगे ऐसा कुछ सूट मिल सकता है जिससे वो अपनी कमजोरी को ओवरकम कर पाए। फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मूवी के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन पे। देखो शूरी वर्सेस नेमोर के फाइट में नेमोर हार मान लेता है, बट सचमुच क्या नेमोर शूरी के सामने हार गया था? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मूवी के एंडिंग में जब नेमोर के पास जाके पूछती है कि तुमने उन लोगों के साथ हाथ क्यों मिलाया, तो उसके जवाब में नेमोर ये कहता है कि वकांडा सरफेस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है और बाकी दुनिया खास करके यूएस वकांडा के पास जो है यानी कि वाइब्रेनियम वो चाहता है और वो हासिल करने के लिए फिर से वो लोग कोशिश जरूर करेंगे, जो कि हमें मूवी में पहले से ही टीज किया जा रहा था। और तो और वेल भी वकांडा के ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी कर रही है। इसका मतलब आगे अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है या वकांडा के ऊपर अटैक होता है तो नेमोर दोस्ती का हाथ बढ़ा के वकांडा को हेल्प करने जाएगा और इनडायरेक्टली उसका जो प्लान है कि सरफेस वर्ल्ड पे अटैक करना वो भी पूरा हो जाएगा। इसका मतलब तुम समझ सकते हो नेमोर कितना ज्यादा शातिर है और वो कितना आगे तक का सोच रखता है। सही खेल गया। और बहुत लोगों को इस मूवी का स्टोरी आधा अधूरा लग रहा था। इसका रीजन भी यही है कि इस मूवी का जो यूएस वाला एंगल था वो हमें पूरा दिखाया ही नहीं गया। इसका मतलब ये मूवी असल में इन्फिनिटी वॉर है। ये मूवी का स्टोरी आगे आने वाले सीरीज और मूवीज जैसे कि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और थंडरबोल्ट्स में शायद कंटिन्यू किया जा सकता है। और रिसेंटली जो र्यूमर आया था कि हमें वकांडा वर्सेस यूएस आर्मी देखने को मिल सकता है, तो ये र्यूमर अभी सच होने लगा है। इसके अलावा मूवी में एवरेट रॉस को ओकोए CIA के चंगुल से छुड़ा लेती है। एवरेट रॉस हमें आगे सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में देखने को मिलेगा। इसका मतलब उस सीरीज में शायद वकांडा का कुछ बड़ा कनेक्शन हो सकता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में तिचाला और नाकिया का बेटा को पेश किया जाता है जिसका नाम भी तिचाला रखा गया है और वही आगे जाके ब्लैक पैंथर बनेगा और शायद से यंग एवेंजर्स को भी ज्वाइन करने वाला है। वेल मूवी का साउंड डिजाइनिंग, BGM और तो और मूवी का VFX और CGI बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके लिए मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा इनके आर्टिस्टों को। वेल आप लोगों ने जो मेहनत किया है वो मूवी में झलकता है। इन चीजों के अलावा मूवी का डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। थैंक यू रायन कुगलर ये खूबसूरत मूवी हमें पेश करने के लिए। तुम्हें ये मूवी कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो ये मूवी पसंद आया। तुम्हें अगर ये वीडियो देख के थोड़ा सा भी ज्ञान का प्राप्ति हुआ है तो जरूर लाइक ठोक के जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।